अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, ये कोर्स है क्या और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ये कोर्स टैक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम के साथ आईएसए और मैक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो हैं ला रही हैं, और इस कोर्स में हम बेसिकली जो कवर करने जा रहे हैं वो टैक्स की लॉ की अवेयरनेस, उसकी थियोरेटिकल अवेयरनेस और फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और उसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम बेसिकली सिखाएंगे। हम क्योंकि कॉमनली एक चीज़ देखते हैं कि लोग अक्सर इस टैक्स के मामलात को बहुत कैजुअल लेते हैं कि हमारी जो टैक्स है वो क्या है, सिंपल आईआरएस के ऊपर रिटर्न फाइलिंग जो है वो ये टैक्स है। एक्चुअली हम समझते हैं कि उस आईआरएस के ऊपर, वो आईआरएस तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, वो तो उस इनकम को या उस टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट कर रहा है, लेकिन उसके बैक एंड के ऊपर पूरे लॉज मौजूद है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन लॉज की अंडरस्टैंडिंग जब ब्रिज की जाएगी उस प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल विद द थ्योरेटिकल कंसेप्ट जब ये ब्रिज किए जाएंगे तो फिर एक आप अच्छा ब्लेंड जो है वो अपने क्लाइंट को पेश कर सकेंगे और उसमें आपके बहुत सारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होंगे। अच्छा, इसमें एक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ये एक्चुअली हमारा आइडिया हमारे माइंड में कहाँ से आया, हम जो ये ट्रेनर्स हैं इस कोर्स के वो एक्चुअली एक ही प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं टैक्स को। तो हम कॉमनली ये चीज़ आपस में डिस्कस करते थे कि ये एक्चुअली इतने टैक्स के मसले मसाइल क्यों हैं, टैक्स का गैप इतना क्यों है, टैक्स अवेयरनेस इतनी कम क्यों है। तो उसकी हमें जो मोस्टली रीजन समझ आती थी कि आम बंदा जो है वो टैक्स से डरता है, वो ये समझता है कि अगर मैं टैक्स से बाहर रहूंगा तो मेरे लिए जिंदगी आसान है और अगर मैं टैक्स के अंदर आ गया तो मेरे लिए मसले मसाइल जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। इस गैप की वजह से अच्छा वो बंदा बचता कहीं भी नहीं है। अगर टैक्स नेट से बाहर भी है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो टैक्स नेट के अंदर आएगा, और जब वो आएगा तो उसको देखेगा कि वो जो पहले जो नॉन कंप्लायंस वो कर चुका है उसको फिर उसे कॉस्ट भरनी पड़ेगी। तो हम बेसिकली ये जो कोर्स ला रहे हैं इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अगर आप टैक्स सिस्टम के अंदर रहेंगे तो उस टैक्स सिस्टम के अंदर आपके पास बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। और इसके अगर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में फिर ज़ाहिर जो लोग इसको प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, इससे अपनी अर्निंग्स जोड़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई इसमें अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, अब कैरियर उसमें कंसल्टेंसी भी बना सकता है, एडवाइजरी भी बना सकता है, और या वो उसको जॉब में लेके जाना चाह रहा है, तो ये उनके लिए भी है कि वो जो उनको लॉ की नॉलेज भी होगी और वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा तो वो अपने क्लाइंट्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कि ये कोर्स है किसके लिए? अच्छा, कोर्स नंबर 1 उन लोगों के लिए जो इसमें अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, कैरियर में फर्दर आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो लोग जो कि इसमें प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं यानी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा नंबर 2 जो लोग इसको एज ए जॉब कैरियर में लेके जाना चाह रहे हैं, ये दोनों कोर्सेज इन दोनों के लिए भी ये कोर्स है। उनको लॉ का और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दोनों सिखाई जाएगी। नंबर 2 वो लोग जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बाय सीखा हुआ नहीं, उन्हें मतलब हिट एंड ट्रायल के ऊपर जो चीज़ें आईआरएस के ऊपर फाइलिंग करना सीख ली, इस तरह के मामला, बट उनको लॉ की उस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं है। उनके लिए भी है, वो अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता है। जब उनके बैकएंड के ऊपर लॉ का स्ट्रॉन्ग नॉलेज मौजूद होगा तो वो और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आम पब्लिक के लिए भी है। आम पब्लिक में ये वो लोग भी हैं जो कि सिर्फ अपने टैक्स के मामला देखना चाह रहे हैं, या वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ओनर्स या बिजनेस ओनर्स हैं, और वो बेसिकली टैक्स के मामलात को इस तरह से तो नहीं लेके चलना चाह रहे कि उसमें अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, बट वो इसमें ये चाहते हैं कि उनको टैक्स लॉस की अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो भी इसमें अपना जो है वो भी इसमें अपना स्कोप देख सकते हैं कि जब आप किसी टैक्स कंसल्टेंट के साथ या अपने इंप्लॉय के साथ टैक्स के मामला डिस्कस कर रहे हो तो बैक एंड के ऊपर कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास मौजूद हो, ताकि जब आपको एडवाइस दी जा रही हो तो आप अपना उसमें इनपुट दे सकें। इसके हम एग्जांपल यूं ले सकते हैं, जब हम अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि वो हमें हमारे इनपुट के बगैर हमें कोई एडवाइस कर रहा होता है या हमें कुछ प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। वो हमसे काफी सारी इंफॉर्मेशन लेता है और हम बड़े इंटरेस्टेड भी होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन देने में, और अगर वो कुछ ऐसी बात बता रहा हो जो हमें अजीब लगे तो हम उससे फिर डिस्कस भी करते हैं और फिर हमसे और इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो अपनी फिर जो एडवाइस है उसको चेंज करता है। तो हम जब अपनी हेल्थ को इतना समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट है, तो टैक्स के मैटर्स भी ऐसे ही इतने ही इंपॉर्टेंट है। अपने कंसल्टेंट को जब आप लोग बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते होंगे और आपको खुद पता होगा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, तो आप उसमें बेहतर एडवाइस लेने की पोजीशन में भी होंगे। उस एडवाइस को आप उसमें काउंटर भी कर सकते हैं, उसको जज भी कर सकते हैं
क्योंकि एट टाइम्स हमने देखा है कि हमारे पास क्लाइंट आता है और हम उसे एडवाइस करते हैं, अगर उसको एडवाइस फेवरेबल लग रही होगी, फेवरेबल वो उसको देख रहा होता है कि फाइनेंशियल आउटकम क्या है उसकी, अगर उसे लगता होगा कि इसमें मेरी बचत है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर उसे लगेगा कि नहीं इसमें है तो उसमें बहस करेगा। तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस अगर आपको एट वन पॉइंट आपको लगेगा यार इसमें हमारी टैक्स की बचत तो है, बट लेटर ऑन हमें लगता है कि यार उसने हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी न देने के बाद उसके टैक्स के एस्पेक्ट्स बाद में ओपन हुए, और जब ओपन हुए तो केस किसी और साइड पे गया। जब आपको खुद इस बात की अवेयरनेस होगी कि मुझे ये जो एडवाइस दी जा रही है इसकी को अगर मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दूं अपने जो हमारे कंसल्टेंट है, तो आपको उसकी एडवाइस चेंज हो सकती है, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो बेहतर एडवाइस उससे ले सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है कि इसमें आइडियल क्वालिफिकेशन क्या है, कि प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या है कि जो कोर्स करने के लिए। तो इसमें अगर हम कैटेगराइज करें, वो लोग जो कि इसको सिर्फ अपनी अवेयरनेस के लिए लेना चाह रहे हैं और अपनी लॉस की अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, जो इसको मतलब बाद में इसको एज ए कैरियर नहीं बनाना चाह रहे, उनके लिए तो क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहे वो बिजनेस रन कर रहे हैं या अपनी ही रिटर्न्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन है। लेकिन उसके अलावा जो इसमें कैरियर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए आइडियली ये हो कि वो बैचलर्स हों, और बैचलर्स में वो MBA, BCom, बैचलर्स या मास्टर्स उसमें हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो हैं अगर देखी जाए उसमें CA है, ACCA है, ICMA है, PIPFA है। उसके अलावा जो इसमें एक मेन ऑडियंस हो सकती है वो लॉ या LLB जिन्होंने किया हो या लॉ के जो स्टूडेंट्स हों, वो इसमें मेन ऑडियंस हो सकती है। एक क्वेश्चन है जी, कोर्स कंटेंट्स क्या हैं? तो कोर्स कंटेंट्स में मैं कोशिश करूंगा कि आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकूं। इसको हमने बेसिकली चूंकि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें कवर करना है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी, और इसको हमने कैसे आगे इंप्लीमेंट करना है, वो दोनों चीज़ें कवर करनी है। तो ये ब्लेंड होगा दोनों का। इसमें हम कुछ इसको हमने मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया, वो सेक्शंस कुछ थ्योरेटिकल हैं और कुछ जो है प्रैक्टिकल हैं। उसमें अगर थ्योरेटिकली की बात की जाए, उन सेक्शंस में हमें एक सेक्शन में हमने टैक्स की बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि टैक्स है क्या एक्चुअली, ये टैक्स है किसके ऊपर है, और इस टैक्स में किस किस को इनकम के ऊपर लगेगा, उस टैक्स की कंपटीशन क्या होंगी, इसमें जो डिफरेंट पर्सन हैं उनके लिए रेट्स क्या होंगे, ठीक है जी। ये बेसिक्स हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इनकम को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। फिर ये टैक्स की कंपटीशन होगी। इसी तरह से एक और सेक्शन थ्योरेटिकल होगा जिसमें हम देखेंगे ये टैक्स की कंपटीशन थी कि टैक्स बनेगा कैसे। फिर इसको हम देखेंगे टैक्स की कलेक्शन कैसे होगी, कि गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती है, वो थ्रू विद होल्डिंग्स कलेक्ट करती है, थ्रू एडवांस टैक्सेस कलेक्ट करती है, या हम खुद उसे टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं। तो ये इसकी थ्योरेटिकल प्रोविजन होगी। फिर इसी के दो सेक्शन होंगे जो प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे कि टैक्स को जो कंप्यूट करना हमने थ्योरेटिकली सीखा था, अब उसको हमने IRS के ऊपर कैसे उसको हमने डेटा पुट करके वहां से कैसे वो रिजल्ट निकालना है। और फिर इसी तरह से जैसे हमने होल्डिंग एडवांस टैक्सेस हैं, इनको भी हम देखेंगे IRS के ऊपर। तो IRS के ऊपर हम बड़ी डिटेल में देखेंगे कि प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, NTN कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें टैक्सेस कैसे कंप्यूट किए जाते हैं, उसमें टैक्सेस को जमा कैसे करवाया जाता है, जमा किए हुए टैक्सेस को क्लेम कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये हमारी टैक्स की फाइलिंग्स तक की हद तक का होगा। अच्छा, जब हम टैक्स फाइल कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो है ये बेसिकली जाता है FBR के पास। FBR जो है वो इसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेता। अब उसके पास भी राइट्स है, उसके पास राइट्स हैं, असेसमेंट्स के हैं, ऑडिट्स के हैं। अब उस अपने एंड से देखेगा। अब उस सेक्शन में आपको ये भी सिखाएंगे अगर असेसमेंट होती है या ऑडिट्स होते हैं तो उसको आपने कैसे डील करना है। फिर एक सेक्शन में आपको ये भी सिखाएंगे कि नोटिस, फॉर एग्जांपल आपने फाइल कर दिया FBR के साथ, और FBR अब आपको नोटिस इशू कर रहा है जी कि आपके रिटर्न में ये मसले मसाइल हैं, उन नोटिस को कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो एक सेक्शन उसके ऊपर ये भी होगा। और आखिरी सेक्शन में आपको ये भी सिखाएंगे कि टैक्स को है अपने क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, कंप्लायंस कैसे करनी है, कंप्लायंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने क्लाइंट को कैसे कैसे आपने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, डिफरेंट टाइम जोन्स के ऊपर कैसे कैसे आपने उसका अप्रोच करना है, वो भी इंशाल्लाह इस कोर्स का हिस्सा होगा। तो जिसके बाद क्वेश्चन है जी कि ट्रेनर्स कौन हैं और ट्रेनर्स की प्रोफाइल क्या है और ये इतने ज़्यादा ट्रेनर्स क्यों हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर देता हूँ कि हमारे 4 ट्रेनर्स हैं हम बेसिकली इसमें। एक माइसेल्फ मोहम्मद अब्बास और मैं फेलो मेंबर हूँ ICAP का, और मेरे 10 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली एक ऑडिट फर्म के अंदर। उसके बाद एक टेलीकॉम कंपनी और एक पेट्रोलियम बेस्ड कंपनी में मैं एज ए हेड ऑफ द अकाउंट्स रहा हूँ। उसके अलावा पिछले 5 साल से मैं अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म रन कर रहा हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम के साथ। और मेरी जो प्राइम जो फील्ड है वो टैक्सेशन और एडवाइजरी सर्विसेज हैं। उसके अलावा इसमें जो दूसरे ट्रेनर होंगे वो होंगे अब्दुर्रहमान यूसुफज़ई साहब। इनका भी 10 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है और इनकी क्वालिटी जो है ये है कि थ्योरेटिकली माशाल्लाह इनका 10 साल से ज़ायद का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है
और CA/ACC के स्टूडेंट्स में ये काफ़ी मशहूर भी हैं। अगर कोई जानते होंगे जो लोग अगर ये सुन रहे हैं, CA/ACC की बैकग्राउंड अगर है इनका, तो ये बेसिकली लेके आएंगे जो लॉ के ऊपर जो थियोरेटिकल ग्रिप है वो इंशाल्लाह ये इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो तीसरे ट्रेनर तंजील रहमान साहब हैं। इनका भी माशाल्लाह 10 साल से ज़ायद का ही एक्सपीरियंस है और ये प्रैक्टिकल लिटिगेशंस और इस तरह के मामलात में ये पिछले 10 साल से एसोसिएटेड हैं। मैक चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो चौथे हमारे ट्रेनर हैं मोहम्मद अवैस इकराम, वो भी उनका भी एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स का है और वो भी उनका जो कोर है वो ऑडिट और एडवाइजरी सर्विसेज है और वो भी इसमें हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में तंजील साहब को जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेनर्स ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हम ये फील करते हैं कि टैक्स जो है वो इतनी वास्ट फील्ड है कि इसमें हम बेसिकली आपको 10-10 साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हर ट्रेनर का है या इससे ज़ायद का है, तो एटलीस्ट 40 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ब्लेंड करके इस कोर्स के अंदर आपको नजर आएगा और उसकी एफर्ट उसकी नजर आएगी। इतना वास्ट फील्ड है कि इसको मैं ये समझता हूँ कि शायद किसी एक पर्सन के लिए होली सोली कवर करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको ट्रेनिंग की शेप में वो जो हमारा एक्सपोजर है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो आपको उस कोर्स के अंदर नजर आए। ये क्वेश्चन है कि कोर्स ड्यूरेशन कितनी है। ये कोर्स जो है अगर आवर्स में बात करूं तो 60 to 65 आवर्स का होगा और इसका प्लान ये होगा कि हर वीक में 2 क्लासेस होंगी फॉर 4 आवर्स, 2 आवर्स की इन अ डे क्लास होगी। ये टोटल 60 to 64 प्लस माइनस इतने आवर्स में मुश्तमिल होगा। और इसके अलावा ये कोर्स का ड्यूरेशन होगा जो आपको सिखाया जाएगा उसमें, उस कोर्स में। उसके अलावा इसमें आफ्टर कोर्स सपोर्ट भी आपके पास मौजूद रहेगी कि अगर आपको कोर्स लेने के बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या अगर आप फॉर एग्जांपल अपना क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको किसी पॉइंट के ऊपर एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस भी इंशाल्लाह उस आफ्टर कोर्स सपोर्ट का हिस्सा रहेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कोर्स आउटकम क्या होगी, कोर्स के नतीजे में जो कोर्स लेने वाले उनका बेनिफिट क्या होगा। तो इसमें तो सबसे पहले तो कोर्स का जो सबसे प्राइम बेनिफिट है वो ये होगा कि आपको टैक्स लॉस की अंडरस्टैंडिंग और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दोनों चीजें पैरेलल में आ रही होंगी। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में कि हमें ये मसले मसाइल आते हैं या तो हमें प्रैक्टिकल का पता होता है, आईआरएस का और लॉ का पता नहीं होता या अदरवाइज होता है। तो ये दोनों चीजें ब्लेंड करके एक ही कोर्स में आपको पेश की जाएंगी, तो इंशाल्लाह उसमें आपको ये बेनिफिट भी नजर आएगा। उसके अलावा इसका एक और ऑब्जेक्टिव, वो लोग जिसमें कैरियर बनाना चाह रहे हैं, वो कैरियर आइदर इन कंसल्टेंसी बनाना चाह रहे हैं या जॉब में बनाना चाह रहे हैं, या वो लोग जो कि ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं और उनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है टैक्स फाइलिंग का बट उसके ऊपर बैकएंड के ऊपर लॉ की नॉलेज नहीं, ये उनके लिए भी है, तो उसमें अपनी ग्रोथ देख सकते हैं। थैंक यू।